अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं आपको करने आया हूं आज मोटिवेट कुछ ऐसी चीजों के ऊपर जो आज से पहले कभी डिस्कस नहीं हुई। बड़ा एक अनोखा सा एक स्किल कह लीजिए, एक एक्सपीरियंस कह लीजिए, या बहुत सारे लोगों के अंदर ये हुनर होता है कि जब वो किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो उन्हें रीड कर रहे होते हैं, वो उन्हें पढ़ रहे होते हैं और उन्हें यह अंदाजा हो जाता है कि अब अगली जो बात आएगी या इस बंदे से या इस शख्स से जो हम बात कर रहे हैं हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके सवाल क्या क्या होंगे जहन में, या अगली इसकी बात क्या हो सकती है, यानी अब इसकी सोच क्या चल रही है। ये रीडिंग वो फेस रीडिंग नहीं कर रहे होते, ये आई कांटेक्ट मिला के कोई आई रीडिंग नहीं कर रहे होते। दर हकीकत ये मैं ये नहीं कहता कि कोई स्पिरिचुअली पावर है कि आपको कोई रूहानी ताकत मिल जाती है कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और आपको ये अंदाजा हो जाए कि मेरी बात कितना ये समझ पा रहा है, इस पे कैसे असर कर रही है और मैं इसका फेस रीड कर रहा हूं। ऐसा नहीं है ना, ये कोई स्पिरिचुअल पावर है। होता यह है कि जब आप बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है और ये एक ऐसा अनदेखा एक्सपीरियंस हो जाता है, अनडिफाइंड एक्सपीरियंस हो जाता है जिसको आप बयान नहीं कर पाते, लेकिन ये आपको तजुर्बा हो चुका होता है। अगर आप 100 लोगों से आपकी कंटिन्यूशन है रोज 4-5 लोगों से मिलना, तो आप समझिए कि अगर आप 5 लोगों से भी रोज मिल रहे हैं तो आप मुश्किल से 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर 100 लोगों से आप मिल चुके हैं। तो 100 लोगों से मिलने के बाद आपको यह तजुर्बा अपने अंदर महसूस होगा। अब मैं अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूं कि ये कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, ये कोई रूहानी ताकत नहीं है, ना ये कोई फेस रीडिंग है कि आप उस तरफ अपना माइंड ले जाएं कि भाई ये तो कोई हुनर है। ये हुनर जरूर है, लेकिन ये तजुर्बे की बुनियाद पर है और ये तजुर्बा आ रहा है कम से कम 100 लोगों से मुलाकात का, जो डिफरेंट किस्म के लोग हों, यानी एक फील्ड के नहीं हो, उनकी फील्ड से अलग हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हों। और ये तजुर्बा आ कैसे रहे, कैसे फिर आप महसूस करते हैं, या आप उस नतीजे पे, उस मकाम पे कैसे पहुंच जाते हैं, उस लेवल पे कैसे पहुंच जाते हैं कि जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो आपको ये एहसास होने लगता है कि मेरी कितनी % बात इसके जहन में बैठ रही है, या किस तरीके से ये मेरी बात को समझ पा रही है, इसकी क्यूरीज क्या होंगी, या ये अब किस नतीजे पे मुझसे कायल है या नहीं है। ये सारी चीजें आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं? दर हकीकत ये आप डिसाइड कर लेते हैं उस तजुर्बे की बुनियाद पर। अब ये तजुर्बे में क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ चीजें जो मेरे मुशाहिदे में आई वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन इसमें अनगिनत चीजें हैं। आपके मुशाहिदे में भी बहुत सारी चीजें आई होंगी, मैं शायद सारी ना बयान कर सकूं, और आपके मुख्तलिफ तजुर्बे रहे होंगे क्योंकि ये तजुर्बात हमने हासिल किए हैं मुख्तलिफ लोगों से मिलकर। तो हो सकता है कि मैं उस किस्म के लोगों से ना मिला हूं जिस किस्म के लोगों से आपकी मेल मिल्लत या मुलाकातें रही हैं, या फिर आपकी उनसे मीटिंग्स होती रही हैं। मैं आपसे वो जेनेरिक बातें शेयर करने की कोशिश करूंगा जो आपने लाजमी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की भी होंगी, ताकि आपके वो पॉइंट्स जो हैं ब्रेन के अंदर वो आपस में मिलना शुरू हो जाएं और आप मेरी इस बात को बासानी समझ सकें कि मैं इस वीडियो में आपको कौन सा वो हुनर बताने जा रहा हूं या बता रहा हूं जिसके जरिए आप में वो सलाहियत और काबिलियत पैदा हो जाती है कि आप अगले को रीड करने लगते हो, उसकी माइंड रीडिंग के लेवल पे आप पहुंच जाते हो। होता यह है सिनेरियो कि जब आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं तो इन मुलाकातों में क्या क्या आपने मुशाहिदे या तजुर्बे किए होते हैं। सबसे पहली बात यह होती है कि आपका जो एक नरेटिव होता है, आप किसी एजेंडा के तहत मिलते हैं। ये आप बिल्कुल प्लानिंग में भी मिल सकते हैं और अनप्लान भी मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक शख्स हैं और आपका एक नैरेटिव है, या अभी मैं प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूं कि आप किसी एक चीज पे बात करना पसंद करते हैं, या उसकी नॉलेज आपको ज्यादा है, या आप कहीं भी किसी के साथ बैठते हैं तो आप उस टॉपिक को खुद से जो है उसमें बात कर लेते हैं। तो फिर होता यह है कि जब आप वो बात करते हैं तो सबसे पहले बात करने से पहले ना आपके माइंड में एक बात आती है, और वो ये आती है कि इस शख्स को उसकी कितनी नॉलेज है। तो आप उस बात की इब्तिदा डायरेक्ट उस बात से नहीं करते। मिसाल के तौर पे एक शख्स है और वो सैर व सयाहत की बात करना चाहता है, तो वो सैर व सयाहत की डायरेक्ट बात नहीं करेगा, वो पाकिस्तान टूर की डायरेक्ट बात नहीं करेगा, वो यूएई के टूर की, थाईलैंड के टूर की डायरेक्ट बात नहीं करेगा, बल्कि वो उसका ग्राउंड मेकिंग करता है। और ग्राउंड मेकिंग इसलिए करता है ताकि वो क्लियर कर ले अपने माइंड को कि इस शख्स का इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो वो इस तरह पूछता है कि जनाब आप ये बताइए कि आप लास्ट आपने ट्रैवल कहां किया था छुट्टियों में, क्या आपके प्लान्स होते हैं, या कहां आपका वीजा लगा हुआ है, कहां कहां आप जो है ना आपने एक्सप्लोर किया हुआ है दुनिया में, आप कहां कहां गए। इससे उसको अंदाजा हो जाता है इस बात का कि इस शख्स के अंदर कितना वो वाला पॉइंट है जो मेरी इस बात को कायल कर सकेगा या ये समझ सकेगा। अगर आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, यानी आपको लगता है, सामने वाला कहता है कि हाँ मैं इधर गया था, लास्ट ईयर मैं इधर गया था, बस आपका माइंड फौरन से कहता है कि हाँ ये तुम्हारे मतलब का बंदा है, इससे बात कर लो। वरना अगर कोई शख्स कहता है मैं तो कभी घूमने ही नहीं गया, मैं तो कभी कराची से बाहर नहीं गया, मैं तो लाहौर से कभी बाहर नहीं गया, मैं फलानी जगह नहीं गया, हाँ बस मैंने इंटरनेट पे देखा हुआ है, कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब आप सोचते हो कि यार इसका वो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, इसका ना एक्सपीरियंस है, इसको मैं डिफरेंट एंगल से डील करूंगा। इसमें आप बहुत टाइम नहीं लेते।
इसमें आप बहुत कैलकुलेटर लेके नहीं बैठते, इसको कितनी देर मैंने ये बात समझानी है, इसमें आप जुमले भी नहीं सोचते। आपका माइंड बिल्कुल ऐसे बिजली की तरह काम कर रहा होता है, बिजली की रफ्तार से काम कर रहा होता है कि बस आप फौरन से डिसाइड कर लेते हैं, फिर आप उसके अकॉर्डिंग उससे बात करना शुरू कर देते हैं। तो पहला तजुर्बा आपको अपनी जिंदगी में हर किसी के साथ, चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे सेल्स मार्केटिंग से रेलिवेंट टॉपिक हो, आप इंजीनियरिंग से मुतालिक टॉपिक हो, आप मेडिकल के डॉक्टर हैं, सेहत आमा से मुतालिक टॉपिक हो, खवातीन होती हैं तो वो अपने उनके जो मामूलात जिंदगी उससे मुतालिक, एक खातून खाना है तो किचनदारी, कुकिंग, फैशन, डिजाइनिंग, इस चीज से मुतालिक हो, आपस में दोस्त हैं तो जो उनका इंटरेस्ट है, चाहे वो गेम्स हो, नेटफ्लिक्स पे आने वाली मूवीज हो, जो भी चीज है, आप पहले कॉन्टेक्स्ट मिलाते हैं, फिर उसके बाद आप बात करना शुरू करते हैं। तो अब आप जब मुसलसल ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लोगों के साथ, तो आपको एक चीज जो मेन समझ आ जाती है वो ये समझ आ जाती है कि किस इंसान से मैंने किस तरीके से बात करनी है, किस लेवल पे बात करनी है। सम टाइम ये होता है कि आपको इनसाइट्स पहले से मिल जाती है। कॉर्पोरेट लेवल पे अब मैं बता रहा हूं कि जब मीटिंग्स हो रही होती हैं तो सामने वाला बंदा जिसके साथ मिलने जा रहे होते हैं, तो टीम वाइज मीटिंग हो रही है, डेलीगेशन वाइज मीटिंग हो रही है, या सिंगल बंदा भी जा रहा है, तो वो पहले पूरी स्टडी कर लेता है कि यार ये बंदा है, इसको हमारी कंपनी के बारे में कितना पता होगा, या इस कंपनी के बारे में हमें कितनी नॉलेज है, या हमारा और इनका क्या म्यूचुअल पॉइंट मिल रहा है जहां से हम अपनी बात मैच कर लेंगे। आम फैम जुबान में जब वैसे ही लोगों की दोस्तियां यारियां छिड़ती हैं और लोग आपस में जो है वो ताल्लुकात कायम करते हैं, तो एक बड़ा जुमला सुनने को मिलता होगा कि ये डाखाना मिला लिया। वो डाखाना क्या मिलाना होता है? वो यही मिलाना होता है कि आपने जो बात उसके साथ कम्युनिकेट करनी है, समझानी है, तो आप वो पहले पॉइंट ऑफ कंटेंट मिला लो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मिला लो, ताकि आप इस बात का तय कर लो, अंदाजा कर लो कि मेरी ये बात कितनी आसानी से समझ सकेगा। दूसरा जो इसमें बड़ा भरपूर तजुर्बा होता है वो आपका ये होता है कि जब आपको सामने वाले का तजस्सुस मिलता है, अब आपने बात तो शुरू कर दी, चाहे अब आप चाहे इस कैटेगरी में बात शुरू करो कि इसका इंटरेस्ट है, या इस कैटेगरी में बात शुरू करो कि इसका इंटरेस्ट नहीं है, मैं इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूं, तो उसके सवालात और उसके तजस्सुस से आप ये अंदाजा लगाते हो और ये आपका तजुर्बा होना शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ मुलाकातों में लोगों से, मुख्तलिफ लोग नौयत के लोगों से आपके तजुर्बा होता है कि आप उसके तजस्सुस, उसके सवालात से, कि वो कौन कौन से सवाल कर रहा है जिसमें वो अपनी क्लैरिटी चाह रहा है, उसके कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं। देखें, सवाल वहीं आएगा, और सवाल को आधा इल्म इसीलिए कहा गया है कि जब कोई शख्स उसकी नॉलेज लेना चाहेगा ना तो वो सवाल करेगा। तो अगर वो सवाल करता है, आपको ये तजुर्बा होने लगता है कि सामने वाला मेरी बात में इंटरेस्ट ले रहा है, और समटाइम ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं जो आपने नहीं सोचे होते हैं, और आप बर वक्त उसका या तो जवाब देने में कामयाब हो जाते हो, या फिर आप बैकफायर हो जाता है आपके ऊपर कि आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। लेकिन समटाइम, और समटाइम नहीं, बेशतर दफा ऐसा होता है कि आपने इन लोगों से मुलाकातों में, जो रैंडम लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, आपकी मुख्तलिफ नौयत के लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आप कहते हैं यार इसका तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन आप बात संभालते हैं, आप जवाब देते हैं, आप कवर करते हैं। कुछ नहीं तो आप कहते हैं कि इसका जवाब मैं आपको इस हवाले से नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगा। तो इससे ये जाहिर होता है कि सामने वाला आपकी उस बात में इंटरेस्टेड, और जब सवालात नहीं आते, तजस्सुस नहीं होता, तो आपको समझ में आ जाता है कि अभी इस बंदे के जहन में मेरी बात उस तरह नहीं उतर रही, तो आप दोबारा से एक डिफरेंट किस्म की, उसी टाइम आपका माइंड डिसाइड करता है, आप एक और जो है ना अटेम्प्ट लेना शुरू कर देते हो, और अल्टीमेटली आप ये समझ जाते हो कि ये शख्स कितना परसेंट मेरे साथ, मेरे सर्किल में आ चुका है, यानी मेरी बात में कायल हो चुका है, या अभी इस पे मजीद मेहनत करने की जरूरत है। तो आप नेक्स्ट मीटिंग रखते हो उसके साथ, नहीं कायल हुआ होता हो जाता है तो आप उसके साथ फीडबैक मीटिंग्स रखते हो, फॉलोअप देते हो, और अगर नहीं होता तो फिर आप ये कोशिश करते हो कि उसके साथ मजीद दोबारा कुछ मुलाकातें होती रहें और आप उसके साथ कम्युनिकेट करते रहो। अब ये वो जेनरिक एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपकी जिंदगी में अपने अपने हवालों से रहे होंगे, लेकिन यही वो चीज होती है जो आपको एक तजुर्बा दे देती है कि आप ये समझने लगते हो, दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है उसको आप पढ़ने लगते हो। इसलिए कोई ना ये रूहानी ताकत है, इसलिए ना कोई ऐसा स्किल है कि कोई पकड़ के आपको सिखा देगा, ये तजुर्बों से आएगा, और तजुर्बे के लिए आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपकी ये सलाहियत भी शामिल हो जाए कि आप सामने वाले को खुद इवैल्यूएट कर लो, तो आप उसको सामने कोई पर्चा नहीं रखोगे कि भाई मेरी आपसे 1 घंटे मुलाकात हुई तो 1 घंटे बाद अब आप मेरे सारे सवालों के जवाब जो है इस पर्चे पे लिख के दो ताकि मैं आपको इवैल्यूएट करूं। नहीं, आप तो हर सवाल, हर कन्वर्सेशन, हर जुमले, उसके फेस एक्सप्रेशन, हर चीज को आप पढ़ते जा रहे हो, उसके तजस्सुस, उसके सवालात, उसकी चीजों को अंडरस्टैंड करते जा रहे हो। आपका माइंड कहीं बैकअप पे उस शख्स का इवैल्यूएट कर रहा है, स्कोर बना रहा है कि भाई खान साहब तुम्हारी बात जो है ना इतनी समझ चुका है, इससे मजीद है क्या तो एक मुलाकात की जरूरत है, या फिर अब ये तुम्हारे सर्किल में आ गया, इसके साथ फॉलोअप रखो। तो ये वो चीज होती है जो आपको तजुर्बों से आती है, और मैं समझता हूं कि कम से कम 100 लोगों के साथ आप जरूर ये तजुर्बा करें, मुख्तलिफ नौयत के लोग हों, लेकिन आपका सब्जेक्ट उसमें एक हो, तो उसमें यह आसानी होगी कि आपकी भी वेल ग्रूमिंग होगी, और आपको अपने अंदर इन 100 मुलाकातों के बाद जो है एक बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज फील होगी।
और सबसे पॉजिटिव और एडिशनल पॉइंट इसको ये बता दूं कि हर मुलाकात को अपनी डायरी में आप लिखो एक एक सफा उसके बारे में। तो इन 100 लोगों से जो आपकी मुलाकात हुई होगी, ये डायरी आपकी बड़ी यादगार बनेगी जिंदगी की। और एक महीने की मुश्किल से प्रैक्टिस है या 20-25 दिन की प्रैक्टिस है, लेकिन इसके बाद आपके अंदर जो एक मुख्तलिफ नौइयत की आपकी सलाहियत ही बदल जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और होगा। आप डरोगे नहीं, किसी के सामने हेजिटेट नहीं होगे, क्योंकि आपको इन सारी चीजों में कई ऐसे तजुर्बे होंगे। अभी तो मैंने इस वीडियो का ड्यूरेशन मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा हो जाए कि मैं एक एक चीज आपको डिफाइन करूं, कि आपको तो इसमें यह तजुर्बा भी होगा कि जब आप किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आप कैसे निकल सकते हैं सिर्फ अल्फाजों से। यह तजुर्बा भी इन 100 मुलाकातों में आपको हो जाएगा। ये स्किल कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये आप खुद अपने अंदर पैदा कर लोगे, खुद पॉलिश कर लोगे, खुद हासिल कर लोगे सिर्फ अपने तजुर्बे से। इसी किस्म की मजीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालात या दीगर चीजें भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में दीगर टॉपिक्स के जरिए उनके जवाबात भी दें और आपको मजीद मोटिवेट करते रहें। सो स्टे ट्यून्ड विद मी।